वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोज़ जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है आपका अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, 2023 से 24 वाला में ये सब नंबरिंग क्वेश्चंस है। अगर पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो हो सकता उसमें नंबर क्या होगा, चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नंबर सेट कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना। देखिए बोलता क्या है, A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म सेलिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहने का मतलब है दो क्या है, पार्टनर है। पहला का नाम A है, उसके बाद कौन है आपका B है, A और B, और प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 3:2 में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 3/5 और 2/5, यानी 3:2 में क्या करेंगे, तो प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, बांटते हैं। और एक बात, बाहर क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, हो सके बारिश का आवाज़ आपको आ रहा होगा और बिजली कड़कने का भी क्या हो रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो आप थोड़ा साउंड को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बोलता क्या है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। और अभी पहले वो बांटते थे कैसे, पहले बांटते थे 3:2 में, ठीक है। अभी बिजली कड़कने का आवाज़ आ रहा है, ठीक है, बाहर वर्षा हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, साउंड थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगा, आप थोड़ा सा क्या करेंगे, सुनने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बोलता है क्या, पहले कैसे बांटते थे 3:2 में, और अब भी कैसे बांटेंगे वो आपका इक्वली, यानी जो उनका ओल्ड रेशियो हो गया 3:2 और न्यू रेशियो क्या हो गया 1:1, ठीक है। बोलता क्या है, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, सो डेबिट बैलेंस कितना 40,000 एंड जनरल रिजर्व कितना 10,000। बात को समझिएगा, जिस दिन आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, उस दिन आपका क्या बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना 40,000 और साथ में जनरल रिजर्व कितना 10,000। उसके बाद क्या बोलता है, देख लीजिए, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या जो जनरल रिजर्व है उसका क्या कीजिए, आप जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है या कोई रिजर्व है जो बांटा नहीं गया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आपके पास दो, आपके पास क्या है, आपके पास कंडीशन है। पहला है कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो जनरल रिजर्व उसको क्या कीजिए, आप क्लोज कर दीजिए पार्टनर्स में बांट के। और दूसरा आपके पास तरीका क्या है, नॉट टू क्लोज, बिना क्लोज किए हुए भी आप बांट सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बिजली कड़कने का आवाज़ है, थोड़ा साउंड को क्या करेगा, आप माइनस करेंगे। तो दो तरीका है इसमें, क्या बोलता है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या जो जनरल रिजर्व है उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोलेगा क्लोज करने के लिए तो क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के लिए नहीं बोलेगा तो हम लोग नॉट टू क्लोज वाला यानी पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। उसके आने वाला क्वेश्चन 9, 10 में वो है, वो भी हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। और एक बात, ये नॉट टू क्लोज, नॉट टू क्लोज मतलब बिना क्लोज किए हुए, और क्लोज कैसे करते हैं उसका मैंने क्या किया है, वीडियो बना दिया है आपका, ये प्लेलिस्ट में शायद वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3-4 होगा, आप क्या करेंगे देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब कोई भी जर्नल अगर आपको करना रहेगा तो जो 5 कॉलम्स होता है जर्नल का, उसी में आप कीजिएगा, राइट। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, आप 5 कॉलम्स बना के एंट्री पास करेंगे। अब देखिए, पहले जो था मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ये जो आपका A है, ये है A और ये क्या है B, ठीक है। तो जो A B है, प्रॉफिट को कैसे बांटा था पहले 3:2, ये क्या हो गया, इसका ओल्ड रेशियो हो गया, ये क्या हो गया, इसका ओल्ड रेशियो। और फिर कैसे बांटने के लिए बोलता है, इक्वल इक्वल यानी 1:1, ये क्या हो गया आपका
न्यू रेशियो, ठीक है। अब आप ही सोचिए, ये ओल्ड रेशियो 3:2 था, राइट, और न्यू रेशियो कितना हो गया 1:1। अब पहले 3:2 था, अब हो गया 1:1, यानी सीधा सा अर्थ है कि इसमें कोई पार्टनर क्या करेगा, प्रॉफिट किसी का क्या होगा, शेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा, और किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यही ना होगा। किसी का क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो की तुलना में न्यू रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, किसी का क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और किसी का क्या होगा, घटेगा। तो जिसका बढ़ेगा, अगर पहले से कोई प्रॉफिट लॉस है, जनरल रिजर्व है, नहीं बांटेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा तो पहले से ज़्यादा ले लेगा, और जिसका पहले से क्या हो जाएगा, कम जाएगा, उसको कम मिलेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पहले से कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या जनरल रिजर्व है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट के खाता क्या कर देते हैं, क्लोज। क्या कर देते हैं, क्लोज। अगर नहीं करेंगे तो सब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से गलत माना जाएगा। इसलिए हम लोग ओल्ड रेशियो में पहले से कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बांटा नहीं गया है, बांट के क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया। तो ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, याद रखिएगा, न्यू रेशियो में नहीं बांटेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के बुक्स में एंट्री पास करना है। पहला देखिए एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री। पहला क्या बोलता है आपका, सबसे पहले देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस का कौन सा बैलेंस है आपका, डेबिट बैलेंस। अब देखिए ये डेबिट बैलेंस है ना, तो ये लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस किस को रिप्रेजेंट करता है, आपको, लॉस को। तो क्या है, लॉस। क्रेडिट बैलेंस रहता तो क्या होता है, वो प्रॉफिट। तो डेबिट बैलेंस क्या है, लॉस। अब बताइए, लॉस है, लॉस को बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, लॉस से कैपिटल घटेगा। और मैंने आपको पहले बोला है, अगर लॉस हुआ, कैपिटल घटेगा तो कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। तो लॉस हुआ है ना, तो लॉस से कैपिटल घटेगा, कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। कौन कौन है, एज और बी। तो लिखेगा पहला एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे ना। चलिए, तो कितना था आपका, देख लीजिए कितना था, 40,000 था ना, 40,000। डेबिट बैलेंस कितना, 40,000। तो 40,000 लिख दिया। उसके बाद क्या बोलता है, किस रेशियो में बांटा था आपका, 3:2। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स लिख के क्या करेंगे, हम आपको बांट के दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, वर्किंग नोट्स में आपको क्या करेंगे, बांट के दिखाएंगे। सब कुछ आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। वर्किंग नोट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है, एज लॉस, क्योंकि लॉस ही है ना, प्रॉफिट तो है नहीं। तो एज लॉस, तो एज लॉस कितना हुआ, 40,000 है। कितना है, 40,000। और किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में, यानी 3:5। क्या हो जाएगा आपका, 3:5 में क्या होगा, बांटा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 40,000 को भाग कर दीजिए कितना से, 5 से, तो 8,000। और 8 दिया कितना हो गया आपका, 24,000। यानी कि आपका ए का लॉस कितना हो जाएगा, 24,000। अब कौन है आपका, 20। अब कौन हो गया आपका, बीज लॉस। बीज लॉस कितना हो जाएगा, 40,000। और उसके बाद क्या बोलता है आपका, 2/5। क्या हो गया आपका, 2/5। उसका कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16,000। यानी 24,000 16,000 बांटेगा 3:2 में। तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए आप, 24,000। और यहाँ पर कितना लिख दीजिए आप, 16,000। तो इस तरह से 3:2 में क्या किया, बांट दिया। क्या बांटा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस से क्रेडिट करके खाता क्या किया, क्लोज कर दिया। लॉस से कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो ये पहला एंट्री हो गया जी। अब देखिए हम लोग दूसरा एंट्री पास करेंगे। दूसरा एंट्री में क्या बोलता है आपका, अब क्या है बांटना, जनरल रिजर्व। क्या बांटना है, जनरल रिजर्व है कितना, 10,000। तो चलिए जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व का ट्रेड बैलेंस है, डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो हम लोग लिखेंगे क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल
ठीक है, और 2 क्या लिखेंगे हम लोग, 20 कैपिटल। किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को कीजिए क्रेडिट, और घटेगा तो क्या कीजिए, डेबिट। तो ठीक है, 20 कैपिटल, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देना, 20 कैपिटल। अब देखिए हम लोग किसको बांटेंगे, जनरल रिजर्व को भी। यहाँ पे हम आपको बांट के दिखा देते हैं, यहाँ पे बांट के दिखा देते हैं, एज जनरल रिजर्व, राइट। क्या हो जाएगा आपका, एज जनरल रिजर्व, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें। एज जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना, 10,000 है ना, तो 10,000, और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, या ध्यान रखिएगा 3/5, 3/5, तो कितना आ जाएगा, 6,000, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 6 जाएगा ना, 2,000, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 6,000। उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 जनरल रिजर्व। तो 20 जनरल रिजर्व जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 10,000। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, 2/5, तो कितना हो जाएगा आपका 4,000। यानी किस रेशियो में बांटेंगे आपका, 3:2। तो 10,000 को बांटेंगे तो 6,000, 4,000, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10,000, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 6,000, और यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 4,000। तो इस तरह से जनरल रिजर्व को बांट दिए। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करके खाता क्लोज कर दिया, और जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो मैंने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है जो बांटा नहीं गया, कोई जनरल रिजर्व में बांटा नहीं गया, और प्रॉफिट से रेशियो चेंज हो रहा है, ओल्ड रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बात समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी हम क्या करेंगे, वीडियोस डालेंगे उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। राइट, आप मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। सेमी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता क्या है, धोनी एंड पठान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर्स हैं, धोनी और पठान, और प्रॉफिट को कैसे बांटता है, 5:3, यानी 5/8 और 3/8 में। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, क्या बोलता है, 3:5, यानी 3/8 और 5/8। यानी पहले बांटता था 5:3 में, अब कैसे बांटेगा, 3:5 में। On the date of change in the profit sharing ratio, profit and loss account showed credit balance। देखिए ऊपर में क्या था, डेबिट बैलेंस, तो लॉस था, नीचे में क्या है, क्रेडिट बैलेंस। यानी क्रेडिट बैलेंस यानी क्या है, प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट। बैलेंस कितना है, 50,000, और साथ में जनरल रिजर्व कितना है, 24,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के पहले आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 50,000 और जनरल रिजर्व है 24,000, इसको क्या कीजिए, आप बांट के बताइए। तब सेम आपका क्वेश्चन है, बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 8, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, और कितने कॉलम्स बना लेंगे, 5 कॉलम्स बना लेंगे। तो पहला एंट्री क्या करेंगे, पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट है कितना, 50,000। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल करेंगे क्रेडिट, और ये जो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है इसको क्या कर देंगे, डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू क्या है आपका, धोनी है ना, तो चलिए क्या लिखेंगे, धोनीस कैपिटल अकाउंट, क्रिकेटर का नाम है ना, चलिए धोनीस कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद कौन है आपका, पठान्स कैपिटल अकाउंट। धोनी और कौन है आपका,
पठान्स कैपिटल अकाउंट, नहीं ना हुआ, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल कर दिया क्रेडिट, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके खाता क्या कर दिया क्लोज। और कितना है आपका 50,000, तो लिखेंगे कितना 50,000। और ध्यान से किस रेशियो में बांटिएगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो ही ना है 5:3, 3:5 में नहीं बांटिएगा, 5:3 ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स, सब कैलकुलेशन हम आपको दिखा देते हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वर्किंग नोट्स, ठीक है। और क्या लिखेंगे, धोनिस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, धोनिस प्रॉफिट, राइट। तो धोनिस प्रॉफिट कितना हो जाएगा देख लीजिए, 50,000 है ना, तो 50,000, उसके बाद 50,000 का कितना होगा 5/8, कितना होगा 5/8, तो जो आएगा निकाल दीजिए, 8×5 क्या हो गया 40, यानी आपका क्या हो गया, हम लोग 50,000 को भाग कर दीजिए कितना से, 8 से, तो आपका कितना आ जाएगा 6250 और इंटू 5 31,250, 31,250 इसका आ गया। उसके बाद कौन है आपका, पठान है ना, तो चलिए निकालिए, क्या निकालिए, पठान्स प्रॉफिट, राइट। क्या निकालेंगे, पठान्स प्रॉफिट 50,000 और इसका कितना हो जाएगा आपका, पठान का 5/8 था उसका, तो इसका हो जाएगा 3/8, कितना हो जाएगा 3/8। तो इसका जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 50,000 गुना 3 भागा 8, ठीक है, 18,750, कितना आ जाएगा 18,750, ठीक है। तो ये निकल गया प्रॉफिट्स। तो आपका धोनी में डाल दीजिए कितना, 31,250 और इसमें कितना डालिएगा 18,750, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस वाला एंट्री पास हो गया। अब कौन वाला है आपका, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व से भी कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके खाता क्या कर देंगे क्लोज। तो लिखेंगे क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या लिखिएगा, धोनिस, क्या लिखिएगा, धोनिस कैपिटल अकाउंट, क्या लिखिएगा, धोनिस कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या लिखिएगा, टू क्या लिखिएगा, पठान्स कैपिटल अकाउंट, राइट, धोनी कैपिटल अकाउंट, और टू क्या लिखेगा, पठान्स कैपिटल अकाउंट। अब सवाल उठता है कि सर कितना अमाउंट है, वो भी हम कैलकुलेशंस करके बता देते हैं। जनरल रिजर्व कितना है 24,000 है ना, तो क्या लिखेंगे देखिए, धोनिस जनरल रिजर्व, राइट। तो धोनी का जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, इसका कितना है 24,000। तो लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, सब अच्छे ढंग से लिख देते हैं, 24,000 और इनटू कितना, पुराना वाला कितना है 5/8, तो 5/8। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखिए कितना आएगा। तो इसका आएगा आपका कितना, 24,000 गुना 5 और भागा कितना 8, यानी 15,000। कितना आएगा आपका 15,000, 15,000। और उसी प्रकार से फिर कौन हो गया आपका, पठान्स क्या हो जाएगा आपका, जनरल्स रिजर्व, राइट। तो पठान का जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू कितना 3/8, ठीक है, 3/8। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रहा है, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी होता है, कंसिस्टेंसी जरूरी है ना। कितना हो जाएगा आपका 9,000, कितना 9,000, यानी 15,000 कौन लेगा आपका, धोनी, और पठान कितना लेगा आपका 9,000। तो लिख देते हैं जनरल रिजर्व कितना था 24,000, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा आपका, पठान का, धोनी का 15,000, धोनी का, और आपका उसका कितना हो जाएगा, पठान का 9,000। तो इस तरह से बन के तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो टोटलिंग कर देंगे ना, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, डेबिट वाला डेबिट में, टोटल क्रेडिट वाला क्रेडिट में, 50 और 24 कितना हो जाएगा, टोटल 74,000। कितना 74,000 टोटल जर्नल हो जाएगा। जर्नल के फॉर्मेट में दिखा दीजिएगा, टोटल जर्नल कितना हो जाएगा आपका
टोटल जनरल कितना हो जाएगा आपका 74,500, 50,000 और 24,000, 74,000 सिर्फ होगा 74,000, ठीक है। और इसके पहले वाला टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 में 40 से 10 कितना हो जाएगा, टोटल जनरल कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और जितने क्वेश्चंस है बहुत जल्द उसका वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।